हेलो दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 7 मार्च बोर्ड एग्जाम के लिए 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो निश्चय ही आपको सहायक होंगी। ये वायरल क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी में मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही उत्तर है अधिकार विभाजन। इसका सही उत्तर है अधिकार विभाजन। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? क्या क्वेश्चन है? वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है 1815 ईस्वी, यानी 1815 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा, कौन सी? अवध किसान सभा का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। अब अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका समय है 1906 ईस्वी। कौन सा? 1906 ईस्वी। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो, आपने नाम सुना होगा, आपने पिक्चर देखा होगा, मूवी देखी हो, केजीएफ। केजीएफ में क्या था? बोलते हैं एल डोराडो। एल डोराडो मतलब सोने की खान, सोने के लिए प्रसिद्ध शहर। तो वही चीज है, सोने के लिए प्रसिद्ध शहर। तो दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? सोने के लिए प्रसिद्ध शहर। आज जिसने भी केजीएफ मूवी देखा होगा उसको ये चीजें तो जरूर मालूम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश में मुद्रण की तकनीक, किसकी? मुद्रण की तकनीक सबसे पहले विकसित हुई, मतलब मुद्रा छापने की। ये भैया चीन यानी चाइना। क्वेश्चन है कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था? सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था? तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र मतलब हीरे का सूत्र। हीरा कैसे बनता भैया? वैसा सूत्र, डायमंड सूत्र। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये है, इसका उत्तर है अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अनवीकरण योग्य। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है भैया? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। क्यों अधिक सिंचाई भैया? पंजाब 5 नदियों का देश कहा जाता है। पंजाब, पंज मतलब 5, आप मतलब पानी, पंजाब मतलब 5 नदियों का देश। देश तो नहीं बोल सकते, राज्य बोल सकते हैं। तो पंजाब 5 नदियों का राज्य हो गया। यहाँ पे अधिक सिंचाई होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, अच्छी अच्छी नदियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? कौन सी फसल? रबी फसल। रबी है, जायद है, खरीफ है। तो यहाँ पे भैया आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। पहला है, क्वेश्चंस नहीं बोल सकते, आंसर ऑप्शन है चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है चना। इनमें से कौन सी रबी फसल है? भाई चना रबी की फसल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा एक उत्पाद है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध? झारखंड में जो उत्पादित होता है, तो कोडरमा अभ्रक के लिए पसंद है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए। चलिए भैया आगे बढ़िए। अब है मोनोजाइट। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? नाम भैया थोरियम। अगला क्वेश्चन भैया कि उड़ीसा का राउरकेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया लौह इस्पात उद्योग के लिए। लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? राउरकेला। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया? इसका उत्तर है 1904 में चेन्नई में। कहां पे भैया? चेन्नई में, और 1904 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा उद्योग चूना पत्थर
कौन सा? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। मतलब कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो भैया है वो क्या? सीमेंट। कौन सा है? सीमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एकदम सिंपल सी बात है भैया, दिल्ली में है, जहाँ अपनी राजधानी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि रेलवे का मुख्यालय, पूरे इंडिया के रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। ध्यान देना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है? किसकी सबसे अधिक है बेल्जियम में? अरे भैया डच की है। कितनी है? 59%। जो डच है वो 59% है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? तो यहाँ पे आंसर है ब्रुसेल्स। कहाँ पे है भैया? ब्रुसेल्स। सेल्स करो ब्रू के साथ में, तो ब्रुसेल्स हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है भैया? जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो कृषि एवं खनन। आप समझते हो ना कि वैसे भी हम कहते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है मतलब हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो कृषि है और खनन है। खनन इन द सेंस आपको लौह इस्पात है, कोयला वगैरह है, तो वो सारे खनन होते हैं। तो हमारे देश का सबसे मुख्य स्रोत क्या है इनकम का? वह कृषि एवं खनन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, उपभोक्ता सुरक्षा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून कब बना? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून कब बना भैया? 1986 ईस्वी में। कितने में? 1986 में। तो अब हम आपको आगे कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर आपके इसी सब्जेक्ट में या इसी एग्जाम में या आगे एग्जाम में काम आएगा। तो ये बोनस मार्किंग है हमारे इसी चैनल में। तो पहला एग मार्क। एग मार्क क्या होता है आप समझ सकते हैं। शायद आपने देखा होगा कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो सामान मार्केट से खरीदते हैं, उस पर ये स्टैंप लगा होता है, तो ये शुद्ध माना जाता है, तो उसमें लगा था एग मार्क। आप देखे होंगे एग मार्क बोल के देते हैं। तो खाद्य तेल होते हैं उसकी शुद्धता का प्रमाण ये देता है जो एग मार्क होता है। और हॉल मार्क आपने देखा होगा 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 19 जो भी कैरेट होता है, सोने का आभूषण जो होता है, पूछते हैं ना कि उसमें कितने हॉलमार्क का है, 22 कैरेट, 21 कैरेट। तो ये चीज़ है हॉलमार्क, ये आपका आभूषण शुद्धता का मापन है। एग मार्क खाद्य तेलों की शुद्धता का प्रमाण है। और इसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, कैसी अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था भैया? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि आपको मालूम है हर चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारत में हर चीज़ों का उत्पाद होता है, बहुत सारी चीज़ों का। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सब तरफ से आती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। धन्यवाद।